नमस्कार। राम राम। मैं आप सभी का आपके अपने परिवार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, एक दिन मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। पुनः मैं आप सभी का आपके अपने परिवार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों हम बात कर रहे थे राजस्थान की कला एवं संस्कृति के ऊपर, और राजस्थान की कला एवं संस्कृति के ऊपर हमारी चर्चा जारी थी राजस्थान के संत एवं संप्रदायों के ऊपर। राजस्थान के संत एवं संप्रदायों के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। मित्रों, हमने सर्वप्रथम बात की सगुण भक्ति परंपरा, उसके बाद में सगुण भक्ति परंपरा से जो संबंधित संत से और जो संप्रदाय थे उस संप्रदाय के ऊपर हमने विस्तार से बात की। उसके बाद में हमने जो राजस्थान के निर्गुण भक्ति परंपरा वाले संत थे उस पर हमारी चर्चा जारी थी, और उसके अंदर हमने सर्वप्रथम बात की थी संत जाम्बोजी के ऊपर। जाम्बोजी के बाद हमने बात की थी लालदास जी के ऊपर। किसके ऊपर? लालदास जी के ऊपर। और आज हम जिस संत के ऊपर बात करना चाह रहे हैं, यानी जिस संत के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं, उस संत का नाम है संत दादू। संत दादू जी। संत दादू जी के ऊपर आज हम विस्तार से बात करेंगे कि किस प्रकार संत दादू गुजरात में थे और किस प्रकार राजस्थान में आए, किस प्रकार इन्होंने अपनी भक्ति परंपरा को पूरे भारत के अंदर फैलाया, उसके बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे। तो पूरा मन लगा के पढ़ना। बात कर रहे हैं दादू। पहले सामान्य परिचय के बारे में बात कर ले दादू जी के बारे में। जन्म कब होता है? जन्म होता है 1544 में अहमदाबाद गुजरात में होता है। कब होता है? 1544 में अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ पड़ता है? अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है। अहमदाबाद गुजरात में क्या हुआ? संत दादू जी का जन्म हुआ। उसके माता पिता के बारे में मित्रों जानकारी नहीं मिलती है। आपको पता होगा कि अहमदाबाद एक नदी के किनारे बचा है जिसका नाम है साबरमती नदी। साबरमती नदी। तो ऐसा कहा जाता है कि एक लोदीराम नामक ब्राह्मण था, और ब्राह्मण वह सुबह सुबह नदी के आसपास घूम रहा था और उसे नदी में एक संदूक दिखाई दिया। संदूक यानी पेटी। संदूक को हम कह सकते हैं पेटी दिखाई दी। जब पेटी दिखाई दी तो लोदीराम को लगा कि धन से भरी हुई पेटी है, और वो पानी के अंदर कूदा। कूदने के बाद उसने पेटी को किनारे पर लाया और पेटी को खोला तो देखा कि उसके अंदर एक बच्चा था। क्या था? एक बच्चा था। और बच्चे को देखकर वो लोदीराम, क्योंकि लोदीराम के कोई पुत्र नहीं था, और लोदीराम जी बहुत खुश हुए, और खुश होने के बाद में लोदीराम इसे अपने घर लेकर आई। दादू दयाल को क्या? अपने दादू जी को अपने घर लेकर आई। दादू जी को अपने घर लेकर आए, और घर आने के बाद में लालन पालन किया और बड़े हुए। तो कह सकते हैं कि लालन पालन किसने किया? लोदीराम किसने किया? लोदीराम ब्राह्मण प्लस इसकी पत्नी थी जिसका नाम सावित्री देवी। सावित्री देवी द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? सावित्री देवी द्वारा किया गया। इसका लालन पालन, और बाद में लालन पालन हो जाने के बाद में ये राजस्थान के अंदर आए, और इसे राजस्थान का कबीर कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का कबीर कहते हैं। जिस प्रकार कबीर ने पूरे भारत के अंदर अपनी भक्ति परंपरा का प्रचार किया, उसी प्रकार संत दादू जी ने भी राजस्थान के अंदर ही नहीं पूरे भारत के अंदर इसने भक्ति परंपरा का प्रसार किया। तो इसे राजस्थान का क्या कहते हैं? राजस्थान का कबीर कहते हैं। कबीर कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का कबीर, और राजस्थान का जेनियर कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का क्या कहते हैं? जेनियल।
जैनियल, राजस्थान का जैनियल। जैनियल कौन था? जैनियल एक ईसाई धर्म का गुरु था, ईसाई धर्म गुरु था, ईसाई धर्म गुरु था। ईसाई धर्म गुरु कौन था? जैनियल था। और उससे तुलना की जाती है किसकी? संत दादू जी की तुलना की जाती है। कहा जाता है कि जिस प्रकार ईसाई धर्म में कौन थे? जैनियल थे, उसी प्रकार ही राजस्थान के अंदर हिंदू धर्म में कौन है? दादू जी है। तो इसे क्या कहते हैं? राजस्थान का जैनियल कहते हैं। उसके बाद में बात करें तो दादू जी का, उसके बाद में अभी हम दादू जी के सामान्य परिचय के बारे में बात कर रहे हैं, उससे आगे हम दादू पंथ के ऊपर हम बात करेंगे। उसके बाद में दादू जी के शिष्य देखे। दादू जी के शिष्य एग्जाम RAS के एग्जाम के अंदर पूछा गया था कि 52 स्तंभ क्या है? 52 स्तंभ क्या है? दादू जी के कुल शिष्य कितने थे? दादू जी के कुल शिष्य कितने थे? शिष्य के ऊपर बात करें तो शिष्य 152 थे। कितने थे? 152 शिष्य थे। उस शिष्यों में से जो प्रधान शिष्य थे, वो प्रधान शिष्य कितने थे? 52 शिष्य थे। प्रधान शिष्य कितने थे? प्रधान शिष्य 52 प्रधान शिष्य थे। और ये प्रधान शिष्य तो 52 प्रधान शिष्य है। इस 52 प्रधान शिष्यों ने पूरे भारत में 52 दादू द्वारों का स्थापना किया। दादू द्वारों की स्थापना किया। क्या कि दादू द्वारों की क्या की स्थापना की? किसकी स्थापना की? दादू द्वारों की स्थापना की। दादू द्वारों की स्थापना की। और जो ये दादू द्वार है, या जो दादू द्वारों की स्थापना की, इसे दादू द्वारों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? 52 स्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? 52 द्वार करते स्तंभ कहते हैं। जो दादू जी के 52 शिष्य है, 52 शिष्यों के द्वारा जो पूरे भारत में भक्ति परंपरा का प्रचार करने के लिए जो 52 द्वारों का स्थापना की थी, 52 द्वारों की स्थापना की, उसे क्या कहते हैं? 52 स्तंभ कहते हैं। पूछा गया RAS की परीक्षा के अंदर पूछा गया था कि 52 स्तंभ क्या है? 52 स्तंभ क्या है? तो क्या कहते हैं 52 स्तंभ? दादू जी के जो 52 शिष्य है, इसके द्वारा पूरे भारत में दादू की भक्ति का प्रसार करने के लिए जिस 52 द्वारों की स्थापना की, उसे क्या कहते हैं? 52 द्वारा कहते हैं। क्या कहते हैं? 52 द्वारा कहा जाता है। 52 द्वारा। तो ये 52। उसके बाद में और भी दादू जी से संबंधित महत्वपूर्ण बातें उसके ऊपर हम बात करते हैं। उससे आगे बात करें दादू जी के बारे में, जो उपदेश स्थल क्या कहलाता था? दादू जी का उपदेश स्थल क्या कहलाता था? उपदेश स्थल कहलाता था छोगान। और उपदेश क्या कहलाते थे? उपदेश कहलाते थे दादू वाणी। क्या कहलाते थे? दादू वाणी। उपदेश क्या कहलाते थे? उपदेश कहलाते थे दादू वाणी। और उपदेश दो स्थल होता था। उपदेश स्थल को क्या कहते थे? उपदेश स्थल को क्या कहते थे? उपदेश स्थल को कहते थे छोगान। जो जिस स्थान पर संत दादू जी शिक्षा देते थे या ज्ञान देते थे, उपदेश देते थे, उसे क्या कहते थे? छोगान कहते थे। और उपदेश देते जो उपदेश देते, उस उपदेश को क्या कहते थे? उस उपदेश को कहते थे दादू वाणी। क्या कहते थे? दादू वाणी कहते थे। उसके बाद में इस दादू संत में जो जागरण दिया जाता है, उस जागरण को क्या कहते हैं? दादू संत में जो जागरण दिया जाता है, जागरण। दादू पंथ में जो जागरण दिया जाता है, उस जागरण को कहते हैं अलख दरीबा। क्या कहते हैं? अलख दरीबा कहते हैं। पूछा गया कि अलख दरीबा का संबंध किस संप्रदाय से है? तो दादू पंथ से। या किस पंथ से है? तो दादू पंथ से इसका क्या है? संबंध है, अलख दरीबा। और भी पूछा गया है कि अकबर की मुलाकात या संत दादू की मुलाकात अकबर से कब हुई थी? संत दादू का मुलाकात अकबर से कब हुई थी? तो 1585 में हुई थी। 1585 में
अकबर से मुलाकात, अकबर से मुलाकात, जीने के लिए क्या जरूरी है? मुलाकात जरूरी है। तो अकबर से मुलाकात 1585 में फतेहपुर सीकरी में हुई। फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है। तो फतेहपुर सीकरी के अंदर 1585 के अंदर अकबर एवं संत दादू की क्या हुई? मुलाकात हुई। संत दादू जी की क्या हुई? मुलाकात हुई। फतेहपुर सीकरी के अंदर संत दादू की क्या हुई? मुलाकात हुई। संत दादू की मुलाकात हुई। उसके बाद आगे बात करते हैं संत दादू जी के ग्रंथ कौन कौन से हैं। ग्रंथ कौन कौन से ग्रंथ है? दादू वाणी, दादूरा दोहा, दादूरी परसी। ये तो सामान्यतः ग्रंथ है जो आपको याद ही रहेंगे, क्योंकि दादू के नाम से भी, संत दादू के नाम से शुरू होते। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो ग्रंथ हम लिखते हैं। इम्पोर्टेंट है वही ग्रंथ लिखते हैं। पहला ग्रंथ है जिसका नाम है कायावली। क्या है? कायावली है, कायावली। उसके बाद परिचय का अंग, परिचय का अंग। उसके बाद अंग वधु, परिचय का अंग। उसके बाद अंग वधु। उसके बाद क्या है? अंग वधु है। उसके बाद क्या है? अंग वधु है। उसके बाद हरडे वाणी, हरडे वाणी। उसके बाद में दादूरा दोहा है, दादूरी पर्ची है, दादूरी वाणी है। ये तो सामान्य है जो हर किसी को याद रहती है, जो संत दादू जी से डायरेक्टली कनेक्ट होती है। लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, ये आप देखें, काव्यवेली, परिचय का अंग, अंग वधु और हरडे वाणी। जो उसके बाद में इम्पोर्टेंट बात आती है कि संत दादू जी के जो ग्रंथ है ना, संत दादू जी के जो उपदेश है, उस उपदेशों का जो संकलन होता है वो संकलन क्या कहलाता है? संत दादू जी के उपदेशों का संकलन, उपदेशों का संकलन कहलाता है। और ये उपदेश किसके द्वारा संकलित किए गए थे? जो संत दादू जी के शिष्य थे, इस शिष्यों के द्वारा जो संत दादू के उपदेश थे, इस उपदेशों को संकलन किया। और संकलन करने के बाद में इस उपदेशों का नाम दिया, वो क्या कहलाता है? काव्यवेली कहलाता है। क्या कहलाता है? काव्यवेली कहलाता है। काव्यवेली। और उसके बाद में अवबे वाणी, अवबेवाणी क्या कहलाता है? एक तो कहलाता काव्यवेली, उसके बाद में कहलाता अववेली। ये दो ही अलग अलग नाम है, काव्यवेली और अवबेवेली। क्या कहलाता है? अवबेवेली कहलाता है। तो ये संत दादू जी के जो उपदेश थे, इस उपदेशों का संकलन संत दादू के शिष्यों द्वारा इन दो ग्रंथों में किया गया है, काव्यवेली और अवबेवाणी। उसके बाद में आगे बात करते हैं हम संत दादू के द्वारा किस प्रकार दादू पंथ की स्थापना की, उसके बारे में हम बात करते हैं। दादू पंथ की स्थापना किस प्रकार की गई? संत दादू बात करेंगे कि संत दादू की जो दादू पंथ की प्रधान पीठ कौन कौन सी है और किस प्रकार संत दादू जी ने अपने दादू पंथ की स्थापना की। तो दादू पंथ की स्थापना, दादू पंथ एक बगजा के अंदर दादू पंथ को बंद करते हैं, उसके बाद में हम समझ जाएंगे। दादू पंथ की स्थापना किसने, कब, कहाँ, ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है। स्थापना 1574 के अंदर, स्थापना 1574 में किसने की? दादू दयाल ने की, दादू जी ने की। कब की? 1574
1574 के अंदर कहाँ की नरेणा, नरेणा या नारायणा, नरेणा भी कहते हैं और नारायणा भी कहते हैं। ये किस में? जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में। जयपुर में इसकी क्या है? प्रधान पीठ भी कह सकते हैं। कहाँ की? किसने की? दादू दयाल ने। कब की? 1574 में। कहाँ की? कहाँ की? नरेणा गांव, नरेणा गांव या नारायणा गांव, ये कहाँ पर पड़ता है? जयपुर में पड़ता है। जयपुर में पड़ता है। यहाँ पर क्या की? इसकी स्थापना की किसने की? संत दादू के द्वारा। और यहीं पर इसकी प्रधान पीठ बनी हुई है। प्रधान पीठ बनी हुई है। प्रधान पीठ कहाँ पर है? नरेणा। और नरेणा कहाँ पर है? जयपुर में। दो बात क्लियर होगी। उसके बाद में इस संप्रदाय के उपनामों के ऊपर बात करते हैं। उपनाम कौन कौन से? इस संप्रदाय के उपनाम, उपनाम कौन कौन से? उपनाम के ऊपर हम क्या करते हैं? बात करते हैं। उपनाम कौन कौन से हैं? निपंख, उसके बाद सिद्ध, उसके बाद में ब्रह्म, निपंख संप्रदाय, निपंख संप्रदाय, उसके बाद ब्रह्म संप्रदाय, उसके बाद में लो या संप्रदाय। क्या है? लो या संप्रदाय। तो ये तीन इस संप्रदाय के क्या है? उपनाम है। उपनाम है। इस संप्रदाय के तीन कौन उपनाम है? निपंक संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, लोहिया संप्रदाय, लोहिया संप्रदाय। उसके बाद अब आते हैं दादू के जो पंच तीर्थ है। दादू संप्रदाय के यानी दादू पंथ के जो पंच तीर्थ है, वो पंच तीर्थ कौन कौन से उसके ऊपर हम बात करते हैं। पहला तो वही है नरेणा। कौन सा है? कौन सा है? नरेणा, नरेणा। उसके बाद आमेर, कल्याण पूरा। उसके बाद आता है हमारा भेरा, उसके बाद आता है भेराण, भेराण के बाद आता है हमारा सांभर, सांभर, सांभर। कितने हुए? 5। तो ये 5 तीर्थ स्थल है, तीर्थ स्थल है। दादू पंथ के जो 5 तीर्थ स्थल है, वो 5 तीर्थ स्थल कौन कौन से है? ये सब कहाँ पड़ते हैं? ये जयपुर के अंदर पड़ते हैं। ये 5 स्थल किस स्थान पर है? जयपुर के अंदर है। कौन कौन सा है? नरेणा, नरेणा के बाद है हमारा आमेर, आमेर के बाद कल्याणपुर, कल्याणपुरा, उसके बाद आमेर, और उसके बाद सांबर। तो ये सब, ये 5 स्थान जयपुर के अंदर पड़ते हैं। किस में पड़ते हैं? 5 स्थान कहाँ पड़ते हैं? जयपुर में पड़ते हैं। ये 5 स्थान कहाँ पर पड़ते हैं? जयपुर के अंदर पड़ते हैं। जयपुर के अंदर, जयपुर के अंदर पड़ते हैं। उसके बाद हम इस संप्रदाय के ऊपर बात करते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया कि पंच तीर्थ कौन कौन से कहलाते हैं और उपनाम क्या है। उपनाम भी देखा हमने। उसके बाद हमने देखा इसकी स्थापना किसने की थी। उसके बाद अब इस संप्रदाय की जो विशेषता होती है, उस विशेषता के ऊपर हम बात करते हैं कि संप्रदाय की विशेषता कौन कौन सी है, संप्रदाय क्यों सबसे अलग है। विशेषताओं के ऊपर हम बात करते हैं। विशेषता इस संप्रदाय की विशेषताएं, विशेषताएं की बात करें तो तिलक नहीं लगाते, माला नहीं पहनते, और बात करें तो छोटी नहीं रखते। हालांकि इसका जो एक इसका ही जो अलग भाग है इस दादू संप्रदाय का, दादू पंथ का, जिसका नाम है, जिसके बारे में आगे बात करेंगे, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, जिसके बारे में आगे बात करेंगे, जिसका नाम है खाकी या निहंग। खाकी या निहंग, इसके ऊपर हम आगे बात करेंगे कि वो जो खाकी या निहंग जो शिष्य होते हैं संत दादू के, वो क्या रखते हैं? बाल रखते हैं। लेकिन जो दादू पंथ की जो मुख्य शाखा में रहते हैं, वो इसकी वो क्या नहीं रखते हैं? बाल नहीं रखते, सॉरी क्या नहीं रखते? छोटी नहीं रखते। क्या नहीं रखते? छोटी नहीं रखते। पहले बात करते, छोटी नहीं रखते हैं।
दूसरा तिलक नहीं लगाते, तिलक नहीं लगाते। उसके बाद तिलक नहीं लगाते, सोटी नहीं रखते। उसके बाद माला नहीं पहनते। तीसरी बात करें तो माला ये नहीं रखते, माला नहीं रखते है, क्या रखते, सोटी नहीं रखते, माला नहीं रखते, तिलक नहीं लगाते। यही संप्रदाय की क्या है, खास विशेषता। उसके बाद भी आगे बात करें तो इस संप्रदाय का जो पवित्र वृक्ष होता है, वृक्ष, पवित्र वृक्ष, पवित्र वृक्ष कौन सा होता है, वृक्ष होता है पीपल का। वृक्ष किसका होता है, पीपल होता है। उसके बाद अगर पीपल है, उसके बाद गीत देखे तो इस संप्रदाय के जो गीत होते हैं वो गीत क्या कहलाते हैं, गीत कहलाते हैं लोकांकी। क्या कहलाते हैं, लोकांकी गीत कहलाते हैं। और अगर बात करें तो इसका जो वस्त्र होता है वो वस्त्र होता है सफेद वस्त्र, वस्त्र होता है वो कौन सा होता है, वस्त्र सफेद रंग के वस्त्र पहने हुए होते हैं। कौन से रंग के वस्त्र पहने हुए थे, सफेद रंग के वस्त्र पहने हुए होते हैं। सफेद रंग के क्या पहने हुए होते हैं, वस्त्र पहने हुए होते हैं। तो ये इसकी विशेषता है। और जब दादू लोग जो दादू संप्रदाय के जो लोग हो गए, वो आपस में जब मिलेगा तो पहला बोलेगा दादू राम, दूसरा बोलेगा सत्य राम, पहला बोलेगा उद्बोधनी। ये क्या मतलब, जब दादू संत वाले दादू पंथ के जो लोग हैं वो आपस में पहली बार जब मिलते हैं तो क्या बोलते हैं, दादू राम, और दूसरा बोलेगा सत्य राम। दादू राम, सत्य राम, ये क्या है, इसका या कह सकते हैं इसका कौन सा वाक्य, उद्बोधन वाक्य है। उद्बोधन या संबोधित करने वाला वाक्य। उससे आगे बात करते हैं, इस संप्रदाय के 5 प्रकार हैं, 5 प्रकार है। और ये 5 प्रकार धीरे धीरे पूरे भारत के अंदर फैल गए। 5 प्रकार कौन कौन से, उसके ऊपर हम बात करते हैं। 5 प्रकार है, 5 प्रकार कौन कौन से, उसके ऊपर हम बात करते हैं। 5 प्रकार के ऊपर हम बात करते हैं। दादू पंथियों के 5 प्रकार है। पहला प्रकार है चवला। कौन सा, खालसा। पहला प्रकार है खालसा। कौन सा प्रकार है, खालसा। और इस खालसा प्रकार जो 5 प्रकार है, इसी के पंथ के जो 5 प्रकार है, वो 5 प्रकारों की स्थापना किस किस ने की, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पहले बात करते हैं खालसा। इसकी स्थापना की थी गरीबदास ने। गरीबदास कौन था, गरीबदास इसके पुत्र थे। किसके पुत्र थे, दादू जी के क्या थे, पुत्र थे। और इन्होंने इसकी स्थापना की। और इसकी जो प्रधान पीठ है वो प्रधान पीठ है नारायणा में जो इनकी प्रधान पीठ है। और ये गुरु शिष्य परंपरा को मानते हैं। गुरु और शिष्य की जो परंपरा है उस परंपरा को मानते हैं। यानी इसके अंदर जो प्रमुख होता है, जब जैसे मान लो 500-600 लोग हैं, उस 500-600 लोग में जो प्रमुख कौन होता है, इसका गुरु होता है। गुरु होता है, और गुरु जो बात कहेगी वो गुरु की बात ही मानेंगे ये शिष्य। तो गुरु परंपरा को मानने वाले, गुरु परंपरा को मानने वाले जो होते हैं उसे क्या कहते हैं, खालसा। और इसकी स्थापना गरीबदास ने की थी। गरीबदास किसके पुत्र थे, संत दादू के पुत्र थे। उसके बाद में दूसरी शाखा आती है जिसका नाम है नागा। और इस नागा पंथ की स्थापना किसने की थी, ये नागा शाखा, इस नागा शाखा की स्थापना की थी सुंदरदास जी ने। और सुंदरदास जी को क्या कहते हैं, दूसरा शंकराचार्य कहते हैं। दूसरा
शंकराचार्य कहते हैं, शंकराचार्य कहते हैं। दूसरा शंकराचार्य। नागा यानी वह शाखा जिसके अंदर वस्त्र नहीं पहने जाते हैं, वस्त्र नहीं पहने जाते हैं। इस संप्रदाय जो ये शाखा है नागा, ये शाखा वस्त्र नहीं पहनते हैं, ऐसे ही क्या करती है, भक्ति करते हैं, बिना वस्त्र के भक्ति करते हैं, जैसे नागा शाखा, नाम से स्पष्ट है नागा शाखा। उसके बाद में जो तीसरी शाखा आती है जिसका नाम है उत्तरादे। उत्तरादे यानी उत्तर दिशा के अंदर, उत्तर दिशा के अंदर जाकर जिसने भक्ति परंपरा उत्तरादे, इसका जो प्रमुख केंद्र था हिसार। हिसार कहाँ पर पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है। हिसार हरियाणा में प्रमुख केंद्र था, हिसार हरियाणा में केंद्र था। हिसार हरियाणा में इसका क्या था, प्रमुख केंद्र थे। उत्तरादि यानी उत्तर दिशा के अंदर जिसने भक्ति परंपरा की है, यानी उस उत्तर दिशा के अंदर जिन्होंने भक्ति परंपरा का प्रसार किया उसी उत्तरादि कहते हैं। और उत्तरादि की स्थापना किसने की थी, बनवारी दास ने की थी। बनवारी दास ने की थी। किसने की थी, बनवारी दास जी ने की थी। उत्तरादि की स्थापना किसने की थी, बनवारी दास ने की थी। कहाँ की थी, हिसार हरियाणा में की थी। उसके बाद जो तीसरा आता है जिसका नाम है विरक्त यानी वह साधु जो घर घर जाकर जो अपने पंथ की प्रचार करता है, जो पंथ की दादू पंथ का जो प्रसार करते हैं, दादू पंथ का प्रचार करते, क्या करते हैं, प्रचार करते हैं। जो घर घर जाकर दादू पंथ का जो प्रसार कहते हैं उसे क्या कहते हैं, विरक्त कहते हैं। और उसके बाद में जो तीसरी आती है, जो पांचवी आती है जिसका नाम है खाकी या विरंग। ये खाकी क्योंकि ये साधु होते हैं, ये साधु अपने शरीर पर क्या लगाते हैं, खाक या भस्म लगाते हैं। खाक या क्या लगाती है, भस्म, खाक बबूती, ये अपने शरीर पर लगाते हैं, इसके कारण इसे क्या कहते हैं, खाकी। उसके बाद में अब दादू जी का जो अंतिम समय बीता वो कहाँ पर बीता, या मृत्यु कह सकते हैं, कहाँ पर हुई, 1603 के अंदर बहराणा हमने देखा। बहराणा क्या है, जो दादू संप्रदाय के जो पंथ तीर्थ है उस पंथ तीर्थ के अंदर आता है। और बहराणा की पहाड़ियाँ कहाँ पर पड़ती है, जयपुर के अंदर पड़ती है। कहाँ पड़ती है, जयपुर के अंदर। और जयपुर के अंदर यहाँ पर क्या हुई, वीर गति को क्या, निर्वाण की प्राप्ति हुई या मोक्ष की प्राप्ति हुई, कह सकते हैं मोक्ष की प्राप्ति हुई। और यहाँ पर ही दादू जी की क्या है, गुफा स्थित है। दादू जी की गुफा जिसे दादू पोल कहते हैं। दादू जी की गुफा जिसे दादू पोल कहते हैं। और यहीं पर मेला भरता है, हालांकि पूरे फाल्गुन मास में भरता है, लेकिन मुख्य मेला भरता है वो भरता है फाल्गुन माह में। और फाल्गुन माह की अगर बात करें तो फाल्गुन माह शुक्ल अष्टमी को मेला भरता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमने बात की दादू पंथ के ऊपर, और दादू पंथ के ऊपर हमने विस्तार से बात की। तो आप सभी से विदाई लेना चाहता हूँ। अंत में राम राम, जय हिंद। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके भाई का सपोर्ट जरूर करना। धन्यवाद।